बिहार की राजनीति में मीटिंग यानी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और शुरुआत से ही हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि बिहार में कुछ बड़े उलटफेर को लेकर भी कयास लेकर आए हैं अपने साथ। और वो हवा जो चल रही है यहाँ पर कयास की कि क्या बड़ा हो सकता है, क्योंकि बिहार से निकलकर नीतीश चाचा दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली में भी उन्होंने बड़ी बैठकों का दौर शुरू कर दिया। इसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दी गई, अन्य रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें बताया गया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को बुलाया, नसीहत दी कि बिहार में जाइए और वहां पर अपना मोर्चा संभाल लीजिए। दूसरी तरफ एक अपडेट सामने आती है, नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि तेजस्वी यादव ने भी उसी समय एक बड़ी बैठक करी, अपने सांसदों और अपने तमाम पदाधिकारी नेताओं को कुछ सलाह दी, कुछ आगे की रणनीति बताई। और वहीं बिहार में सम्राट चौधरी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक गुप्त बैठक करी। उस बैठक में एनडीए सरकार के तमाम मंत्री नहीं थे, सिर्फ बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए, पीछे के दरवाजे से अपने अपने घर चले गए। अब इसके क्या मायने समझे जाए, इसी को ज्यादा समझते हैं यहाँ पर अपने खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी के जरिए। सर, क्या लग रहा है ये जो बैठकों का दौर है, कोई गुप्त बैठक कर रहा है, कोई हार के बाद बैठक कर रहा है, और कोई दिल्ली यानी राज्यसभा सांसद बनने के बाद बैठक कर रहा है? हर किसी की राजनीतिक इच्छाएं होती हैं, और आगे वो इच्छाएं क्या संकेत दे रही है बिहार में? और देखिए दीपक जी, आज बिहार की राजनीति दिल्ली से लेकर पटना तक पूरी चरम पर रही और सरगर्मी बनी रही। मैं आपको बता दूं कि अभी जहां मैं मौजूद हूं उससे थोड़ी ही दूर पे जेडीयू का 7 जंतर मंतर का ऑफिस है और वहां पर अभी भी कई नेता मौजूद है। आज संसद का सत्र खत्म हो गया, मानसून सत्र, और सरकार के हिसाब से बहुत ज्यादा रिजल्ट इस मानसून सत्र में सरकार जिस रूप में अपेक्षा कर रही थी आया नहीं। लेकिन इन सबके बीच में बिहार की बैठकों ने राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ा दी है। मैं आपको दो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी ने जो पटना में बैठक की है वो बैठक इसलिए है, जैसा सूत्रों का कहना है कि हमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि से बाहर निकलते हुए एक नई छवि बनानी है कि मोदी सरकार और बीजेपी जिस राज्य में रहती है वहां पर बेहतर काम करती है, विकास की गंगा अविरल वहां पर बह रही है। क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता लगातार ये बताने में लगे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को बदला और बिहार में विकास और सुशासन की नई बयार बही। लेकिन सम्राट चौधरी, अब जैसे आज आप समझिए कि भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर या भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर आज सम्राट चौधरी परिवार से मिले, तो कहीं ना कहीं बांकीपुर उपचुनाव में जो दिखा कि स्वर्ण समाज बीजेपी से हटता जा रहा है, तो भरत तिवारी के परिवार से मिलकर उसका एक तरीके से कवर अप करने की कोशिश की गई। तो वहीं दिल्ली के भीतर नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पर सांसदों को संदेश दे दिया है कि हम भले ही एनडीए के साथ है लेकिन अपनी पकड़ जनता के बीच में हमें नहीं छोड़नी है और जनता को लगातार बताते चलना है कि जो बिहार आप आज देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा तैयार किया गया है। जिस तरीके से बिहार के भीतर जंगल राज था उसे नीतीश कुमार ने खत्म किया है। तो ये तमाम जो अटकलें और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर है वो चल रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव की जो बैठक है वो बैठक भी एक तरीके से मंथन के रूप में है। तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि अब पूरे आरजेडी में कई तरह के रिफॉर्म्स किए जाएं और लोगों को बताया जाए कि आरजेडी जिसके नाम पर आपको डराया जा रहा है वो बदल चुकी है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं जो मुझे पता चली है कि फिर से ये बात कथित तौर पर कही गई है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो ये तीनों बैठकों का लब्बो लुआब है। बांकीपुर का उपचुनाव कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों को तो बदलता हुआ चला ही गया। अब दिख ये रहा है कि राजनीतिक उठापटक भी इस उपचुनाव के बाद तेज हो गई है। जी दीपक। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, अपने साथियों को लेकर चल रही है, महाराष्ट्र वाले पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब अपने दम पर बहुमत पाने की कोशिश में है, क्योंकि वहां सुनेत्रा पवार की बात करें या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर हम दूसरी तरफ एमवीए खेमे की बात करें, सबकी अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं
और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक जगह कई समय तक एक ही पद पर रहे। चाहे हम शिंदे की ही बात करें तो वो नहीं चाहेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने रह जाए, आगे का भी विचार करेंगे। ठीक उसी तरीके से बिहार के राजनीति में भी नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश की पार्टी जो है बीजेपी की छत्र छाया में ज्यादा दिखे। भविष्य के नजरिए से अपनी रणनीतियां वे तैयार कर रहे हैं और उसकी शुरुआत राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए में निशांत कुमार को लाना थी शुरुआत। और निशांत कुमार जिस परिपक्वता के साथ राजनीति में अपने कड़े फैसले ले रहे हैं, एक नजरिए से अगर ये भी कहा जाए कि जब राजनीतिक लॉन्चिंग तेजस्वी तेज प्रताप की हुई या चिराग पासवान की हुई, उनसे कुछ कदम आगे निशांत कुमार निकल गए हैं अपने राजनीतिक फैसलों की वजह से। क्या कहेंगे सर इस पर कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ अभी चल रहे हैं, क्या उनकी छत्र छाया से निकलने के लिए अब छटपटा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बीजेपी की जो छत्र छाया है वो नीतीश कुमार को शायद अब ज्यादा पसंद नहीं आ रही। मैं इसके दो कारण आपको बताता हूँ। बीजेपी को बिहार के अंदर देखिए, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था जो विजय सिन्हा ने दोहराया था कि वो वाजपेयी साहब चाहते थे कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जो हो गया। नीतीश कुमार ने शायद उस सपने का सम्मान किया और कुछ दबाव उस कालांतर में थे नीतीश कुमार के ऊपर, जिसको लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार को शायद ये छवि घुटन देने लग गई है कि वो एनडीए के में जूनियर पार्टनर हो गए हैं बिहार में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जिस दल का होता है उसको कथित तौर पर कहा जाता है कि ये जूनियर पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात खलने लगी है कि जिस बिहार में उन्होंने बीजेपी को स्थापित किया, उसी बिहार में आज वो जूनियर पार्टनर हो गए हैं। नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं कि जूनियर पार्टनर की छवि में ज्यादा दिन तक रहे तो बीजेपी वो दल है जिसका काडर जमीन पर बहुत मजबूती से काम करता है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, और बीजेपी के पास पूरा स्पेस है कि वो जमीन पर बिहार में अपना काडर मजबूत करे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय बन जाएगा दीपक। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेतृत्व देकर गलती कर दी। सम्राट चौधरी की जगह कोई और होता तो शायद बीजेपी की दिशा इस समय बिहार की सत्ता में अलग होती। प्रशांत किशोर ने हाल ही में फिर से सवाल उठाए कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी नए चेहरे को लाना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो छवि रही है, जो पुराने केसेस रहे हैं, जो शिक्षा की बात करें, जो भी उनका पाला बदल का इतिहास रहा है, वो उनको नुकसान दे रहा है। लेकिन अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो शायद ये एक बेनिफिट है, क्योंकि वो लालू के साथ भी काम करे हैं, नीतीश के साथ भी काम करे हैं, और उन्हें पता होगा कि इस समय लालू भी क्या सोच रहे होंगे, नीतीश भी क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन यहाँ पर तो दो बिहारियों की बात है, लालू नीतीश की। और अगर बीजेपी को उन्हें रोकना है संगठन के नजरिए से, तो उन्हीं में से किसी एक को लाकर खड़ा कर दिया कि आपस में ही आप लोग देख लीजिए। तो सम्राट चौधरी को आगे लाना सर क्या लगता है, क्या गलत फैसला है, सही फैसला है, क्या इस बारे में कहेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी को इनाम मिला है नीतीश कुमार पर हमला करने का। आप वो दौर याद कीजिए जब बीजेपी और नीतीश कुमार अलग अलग थे और नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। सम्राट चौधरी ने क्या कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को कुर्सी से हटा नहीं दूंगा, मुरेठा नहीं खोलूंगा। वो अलग जी। बात है कि अयोध्या में सरयू जी में जाने के बाद उन्होंने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे थे, तब भी उन्होंने मुरेठा खोल दिया था। हो सकता है उनको उसी समय इस बात का पता चल गया हो कि नीतीश कुमार अब बहुत दिन तक मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रहेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल ये हो गई कि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के भीतर जो दरी और झंडा बीजेपी का उठाते रहे जो जमीनी कार्यकर्ता आगे तक आए, उनको ये लगने लगा कि एक पैराशूट कैंडिडेट जो कि जिसका इतिहास कई दलों में रहने का है, उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वो लोग जो लगातार बीजेपी का झंडा उठाते रहे, सालों साल दरी बिछाते रहे, पार्टी के आला कमान की आवाभगत में लगे रहे, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर खाने अब सम्राट चौधरी को लेकर लगातार भीतर घात हो रही है। तो बीजेपी के लिए भी अब समस्या सम्राट चौधरी शायद बनते जा रहे हैं, और बीजेपी एक सेफ स्पेस ढूंढ रही है सम्राट चौधरी को हटाने का, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर उनके शिक्षा को लेकर और जिस तरीके की बयानबाजी सम्राट चौधरी की तरफ से, जैसे एफिडेविट को एफिडेविट बोल देना और तमाम चीजें, हालांकि ये उच्चारण की समस्या स्टेट बाय स्टेट थोड़ी सी बदलती रहती है, लेकिन
विपक्ष ने ये बात स्थापित कर दी कि सम्राट चौधरी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने हत्याओं का आरोप लगाया, उस पर भी कोई ठीक ठाक सफाई नहीं आई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब सम्राट चौधरी एक गले की हड्डी बन गए हैं। जिस सोच के साथ सम्राट चौधरी को लाया गया था, वो सोच मुकम्मल होती शायद बीजेपी के आला कमान को नहीं दिख रही। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने या साल भर के भीतर आप देखेंगे कि बिहार के शीर्ष नेतृत्व में या बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बड़ा बदलाव होने की संभावना है। सर एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है, ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये बैठकें जो है सत्ता परिवर्तन के लिए हो रही है। हो सकता है विकास कार्यों की समीक्षा बैठकें हो तो उस तरफ ना जाते हुए, लेकिन एक कयास ये भी अगर हम जोड़ें कि अगर थोड़ा भी झुकाव उस तरफ है कि अगर बीजेपी ऐसे करेगी तो नीतीश ऐसा करेंगे, या नीतीश अगर पाला बदल का सोच रहे होंगे तो बीजेपी भी बैकअप प्लान लेकर चल रही होगी, और अगर लालू परिवार ये सोच रहा होगा कि नीतीश की क्या पता मेहरबानी हम पर हो जाए, 25 विधायकों के साथ भी हम नीतीश के साथ मिलकर सत्ता में आ जाए, तो वो तीनों चारों समीकरण की अगर हम तरफ जाएं तो क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी जानती है, उनके पास जो आंकड़ा है चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा को साथ लेकर करीब 115 प्लस यहाँ पर नजर आता है। 8 से 10 विधायक अगर और उनके साथ जुड़ जाते हैं तो अकेले दम अपने बिना नीतीश के भी सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर महागठबंधन में जाए, ओवैसी भी साथ आ जाए तो महागठबंधन की सरकार वो बना सकते हैं। और लालू परिवार एक समय पर यह खुलकर कह चुका है कि अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कारण है इसके, तो आप आराम करिए और अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दीजिए। ये राबड़ी देवी का भी स्टेटमेंट था। अगर ऐसा कुछ नजरिया है तो कल को लालू परिवार भी निशांत को स्वीकार कर लेगा मुख्यमंत्री के पद के रूप में। तो वो क्या समीकरण बन रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी क्या चाह रही होगी? क्या बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली में है, चलिए 5-10 विधायक तोड़ ही लिए जाए, चाहे वो महागठबंधन के हों चाहे जेडीयू के हों? किसकी तरफ लग रहा है बीजेपी अटैक बोलेगी, या नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ कंटिन्यू रखेंगे, या सचमुच कुछ ना कुछ पॉइंट वो दे रहे हैं कि उनको मौका मिल रहा है, चाहे शराबबंदी कानून वाला मामला हो, भरत तिवारी मामला हो, या बांकीपुर में हार का कारण हो, कोई ऐसा कारण जो उनको मिल गया हो और उसी के सहारे वो सोचें कि चलो भाई बीजेपी के साथ अब ज्यादा दिन बने रहने का कोई फायदा नहीं, अब महागठबंधन में चलते हैं और अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर फिर से बिहार में आराम फरमाते हैं। क्या लगता है? देखिए दीपक जी, मैं बता दूं कि ये नीतीश कुमार के लिए चुटकियों का खेल है। जैसे आपने कहा, तेजस्वी यादव या महागठबंधन से उन्होंने रिश्ता क्यों तोड़ा? उन्होंने सिर्फ दो टूक ये बात कह दी कि महागठबंधन के लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे थे। मैंने महागठबंधन में सारे विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन मेरी ही सुनवाई नहीं हो रही थी, मेरी बात लोग नहीं मान रहे थे, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उससे पहले क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे और उन्होंने सफाई नहीं दी, तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया। जो आपका जमीन वाला मामला था, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, जी कि जमीन के बदले नौकरियां दी गई। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि भैया शराबबंदी बिहार के लिए अति आवश्यक थी और इसको बीजेपी ने हटा दिया, इसकी समीक्षा करके हटा दिया, और ये बिहार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, और मैं बिहार के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, हमने रिश्ता तोड़ लिया, बिहार के हित के लिए तोड़ लिया। तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार के मन में आया, कुछ भी ऐसा आया, नीतीश कुमार तुरंत रिश्ता तोड़ेंगे और आरजेडी के साथ चले जाएंगे, और कई तमाम निर्दलियों को मिलाकर सरकार बनाने की एक संभावना वहां पर भी मौजूद है। दीपक, सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो सांसदों की बैठक नीतीश ने बुलाई थी उसमें एक सांसद गायब थी, लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी है वो गायब थी। क्या वो बड़ा हथियार बीजेपी के लिए बन सकते हैं, या वो अपनी पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए आनंद मोहन की कुछ नाराजगी है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी नहीं है। पार्टी के अन्य सदस्यों को लेकर उनकी नाराजगी बनी हुई है। इसकी वजह से एक संभावना हो सकती है कि वो नाराजगी या नहीं आई, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं या जो हमने पता करने की कोशिश की कि उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं है और निजी कारणों की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा, जिसकी वजह से वो बैठक में नहीं रही थी। लेकिन प्रश्न आपका एकदम यक्ष है कि बैठकों की सूचना पहले ही पार्टी के सांसदों को दे दी जाती है। क्या निजी कार्य इतना अहम था कि पार्टी के सांसदों की इतनी अहम बैठक को छोड़कर उनकी पत्नी वापस बिहार लौट गई, जैसा सूत्रों का कहना है। दीपक जो बिल्कुल साफ है, लेकिन बिहार के पल पल बदलते समीकरण पर और भी खास अपडेट आएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके, आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करके अवश्य बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।